ये आप लोगों के ही कथा की वजह से ये धर्म परिवर्तन होना चालू हो गया। किसी को विश्वास नहीं रह गया। मार्केट में इतना गंदा अंधविश्वास फैला रखा है आप लोगों ने कि किसी को भी अपनी संस्कृति पर रत्ती भर विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि सबके टॉपिक अलग है, कोई एक टॉपिक पे बात। आइए एक बार ये फिर से वीडियो सुनते हैं प्रदीप मिश्रा जी महाराज की, और देखिए इस बार ये किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और इससे अनुमान लगाइए कि इनकी कथा में हो क्या रहा है। आइए देखिए एक बार। भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। पर ईमानदारी से बोलना, आप मंदिर में भगवान के, आपके घर में भी फूल चढ़ाती होगी, आप अपने घर में भी भगवान को फूल चढ़ाती होगी, आप अपने मंदिर में फूल चढ़ाती होगी। ईमानदारी से बोलो, आपके फूल का मुख कहां रखती है? बोलो बोलो। भाई साहब, फूल का मुख पूर्व दिशा में हो, फूल का मुख पश्चिम दिशा में हो, फूल का मुख उत्तर में हो, दक्षिण में हो, इससे पूजन का कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, अब पंडाल में कुछ तो डोंग रचना है, कुछ तो नया टॉपिक पे बात करना ही है, शब्द तो बचे नहीं है, तो फूल का ही टॉपिक उठाएंगे। भगवत प्राप्ति के लिए फूल का पूर्व दिशा में मुख कहीं भी हो उसका होना जरूरी नहीं है, अपितु उसमें विश्वास रखना ही है। सबरी जब रोजाना अपनी कुटिया को राम जी के लिए सजाती थी तो उसके फूल के मुख कहाँ होते थे उसको नहीं पता होता था, तो राम जी ने उनको दर्शन नहीं दिए। अरे यार, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें अपने भारतवर्ष में, हमें अपने भारत देश में पांचवा शंकराचार्य नहीं चाहिए। जितने भी टुच पुचिया भागवताचार्य हैं इनको आप लोग बाइकआउट कीजिए। चार पीठ हैं, चार पीठ को मैं बार बार बोलता हूँ, सुनने के लिए विवेक चाहिए, जो सब लोगों की बस की बात नहीं है। मैं पिछली वीडियो में भी आपको यही बता रहा था कि सनातन धर्म को कथा की आवश्यकता नहीं है। कथावाचक ये टुचपुचिया जितने भी हैं, कुछ कथावाचक हैं जो सच में शास्त्रोक्त कथा करते हैं, लेकिन कुछ ने सच में कथा की आड़ में इतना गंदा बिजनेस बना लिया है कि वो अब फूल की दिशा से तय करेंगी पूजन का क्या महत्व है। इनके पास ना टॉपिक है, ना गुरु परंपरागत कोई भी इनके पास शिक्षा है, और अगर है तो ये भटक चुके हैं, सिर्फ धन के आवेश में आके जो भी मुंह से निकलता है ये बोलते रहते हैं। अब सनातन धर्म की रक्षा का जिम्मेदारी आप लोगों के बस की बात नहीं है। ये सनातन धर्म का जितने भी आप लोग प्रचार कर रहे हैं, मात्र और मात्र एक आपका एक डोनेशन चाहिए बड़े बड़े यजमानों से। आप जितने ही बड़े बड़े कथावाचक हैं, आप लोग की जितनी भी संस्थाएं हैं, वृद्धा आश्रम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आपके आश्रम जो भी जुड़े हुए हैं वो तो आपको गौशाला मिलेगी। इसके अलावा कुछ भी आप लोग नहीं चलाते हैं, और ये चलाना बहुत अच्छी बात है, गौ की रक्षा करना, वृद्ध को सहारा देना। लेकिन ये जितने भी दो आपने बताए हैं, ये जितने भी आपके जो ये बने हुए हैं आश्रम, बेशक वो गौशाला हो, वृद्ध आश्रम हो, मात्र और मात्र वो एक डोनेशन का जरिया है। सनातन की सच में रक्षा करनी है आप लोगों को, जो आप लोग के पास धन है तो उससे गुरुकुल खोलिए और उसमें सनातनियों के लड़कों को शिक्षा और दीक्षा दीजिए। इससे होती है सनातन की रक्षा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, पांचवा शंकराचार्य हमें भारतवर्ष में नहीं चाहिए। हमें भारत में मात्र 4 ही शंकराचार्य, पांचवा हमको नहीं चाहिए। 4 को फॉलो कीजिए। और रहा बात सनातन की रक्षा करने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे जो पूज्य श्री शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, गौ माता को लेके उन्होंने एक अभियान अभी चलाया है, जिसमें उनका उद्देश्य यही है कि गौ माता राष्ट्रीय माता बने। उसमें कितने ये टुचपुचिया भागवताचार्यों ने अपना हिस्सा लिया, कितनों ने अपने मंच से बोला, नहीं, इनके बस की बात ही नहीं है। ये उसमें उस यात्रा में ये 4 दिन निस्वार्थ भाव से सेवा भी नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका धन आना बंद हो जाएगा, इनकी यजमानी छूट जाएगी, इनके मंच में जो भीड़ लग रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी 5 दिन में। इन सब टॉपिकों पे ये कभी भी बात नहीं करते हैं।
ये मात्र बात करेंगे, फूल ऐसे चढ़ाइए, फूल वैसे चढ़ाइए, शिव जी को ये करिए, वो कीजिए, और खुद जबकि ये सब नहीं करते हैं। जो चीज़ आप स्वयं नहीं करते हैं, मंच पर बैठ के ज्ञान मत दीजिए। आपकी पूजा में भी आपके हाथ में जो पुष्प रहते हैं भगवान को समर्पित होने के लिए, वो भी जिस दिशा में आप आदेश दे रहे हो उस दिशा में नहीं रहते हैं। आप लोग खुद ऐसे फूल लेके ऐसे फेंकते हैं, बेशक वो शिवलिंग हो, बेशक वो कोई भी मूर्ति हो, आप लोग ऐसे लेके यूं फेंकते हैं। तो वहाँ पे मुख का जो भी आप लोग ज्ञान दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वो सब कहाँ चला जाता है। हाथ जोड़ के विनती है, मंच पे अगर बैठिए तो वही उपदेश दीजिए जो सनातन के प्रति उपयोगी हो, और लोगों का माइंड वॉश मत कीजिए छोटी छोटी चीज़ों को लेके। फूल से पूजन का कोई लेना देना नहीं है। फूल बेशक पूर्व दिशा में रहे या दक्षिण या उत्तर या पश्चिम, फूल आपके हाथ में है, आप में विश्वास है, श्रद्धा है, भगवान के ऊपर जाएगा और वो आपको परिणाम देगा ही देगा। उसकी दिशा बताने की आवश्यकता आपकी नहीं है। सनातन के प्रति निस्वार्थ भाव से कथा कीजिए। नहीं हो रहा है तो मंत्र छोड़िए, मंच छोड़िए। जितने भी आपको ये फॉलो कर रहे हैं ये तो मूर्ख हैं, लेकिन आप और मूर्ख मत बनाइए, ठीक है। ये आप लोगों के ही कथा की वजह से ये धर्म परिवर्तन होना चालू हो गया। किसी को विश्वास नहीं रह गया। मार्केट में इतना गंदा अंधविश्वास फैला रखा है आप लोगों ने कि किसी को भी अपनी संस्कृति पर रत्ती भर विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि सबके टॉपिक अलग है। कोई एक टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता। अभी आपने बोला, अब मैं बोल रहा हूँ, टॉपिक चेंज हो गया। आपने बोला कि फूल की दिशा यूं रहनी चाहिए, मुख की ओर रहनी चाहिए, मैंने उसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे जो सनातन धर्म से जुड़ना चाह रहे हैं लोग, वो अब मेरी बात को सुनेगी, आपकी बात को सुने? बोलिए। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट गंदा मत कीजिए। जो आपका टॉपिक है, जो भी आपकी कथा है, शिव पुराण करते हैं तो शिव पुराण ही कीजिए, शिव पुराण से मत हटिए। कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं हो रहा है, मार्केट ही बनाना है, तो सीधे बोल दीजिए कि हमें कुछ आता जाता नहीं है। कम से कम सनातन का जो भी पतन हो रहा है उसका कारण आप लोग मत बनिए, ठीक है। हम जो पढ़े हैं, हम मार्केट में उतना ही ज्ञान देते हैं जितना हमको आता है। बस अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए मुख से कुछ भी बोल देना, और उसके बारे में आपको पता नहीं है वो कितने लोगों तक मैसेज जाता है, ये गलत है। जितने भी टुचपुचिया हैं जो बैठ के भागवत कर रहे हैं, इनको बाइकआउट कीजिए। 5वां शंकराचार्य मत बनाइए भारत में। 4 पीठ 4 शंकराचार्य बहुत हैं। विवेक बढ़ाइए और उनकी बातों को सुनिए। सनातन के प्रति वहीं से कार्य चल रहा है और वहीं से रक्षा भी होगी। इनके बस की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन सब टॉपिकों पे बात करने के लिए बहुत चीज़ें हैं और ये वीडियो बनती रहेगी। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कुछ लोगों के मैसेज भी आते रहते हैं। आप एक ब्राह्मण हो के एक ब्राह्मण के प्रति आप बुराई करते हैं, हमको उससे लेना देना नहीं है। ना हम ब्राह्मण की बुराई करते हैं, ना हम सनातन धर्म की बुराई करते हैं। हम तो सिर्फ बुराई की बुराई करते हैं। जो चीज़ बुरी है उसके ऊपर ही बुराई करते हैं। तो आप लोग जितने भी मार्केट में टुचपुचिया भागवताचार्य हैं, जो कथा कर रहे हैं, अब जो शास्त्रोक्त नहीं कर रहे हैं, उनको बाइकआउट। कोई भगवान के प्रति आस्था रखिए, ढोंग से बचिए, ऐसे लोगों से बचिए। और हमारे जो 4 शंकराचार्य हैं, इनको सुनने के लिए अपना विवेक और अपनी बुद्धि को थोड़ा बढ़ाइए। वीडियो लंबी हो जाती है बार बार, ठीक है। तो समझने वाली बातें यही हैं। फूल का मुख यहाँ हो चाहे वहाँ हो, उससे कोई लेना। और फूल ही टॉपिक नहीं है। बहुत ऐसे इनके शब्द रहते हैं कि अगर वीडियो बनाने बैठे तो रोजाना इनके ऊपर 4 वीडियो गिरेगी, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। अंधकार से उनको प्रकाश की ओर ले जाइए। आप भी और अपने परिवार को भी। कोई ज़रूरत नहीं है ये सब सुनने की और करने की। जैसे आप हैं, जो आपके अंदर आस्था है उसको बनाए रखिए और उसी से आपका कल्याण होगा। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।